खुदावंद यसुम मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम, शालोम, जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। आज का बहुत प्यारा दिन जो पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है फादर्स डे की। मैं समझती हूँ कि ये दिन बाप के लिए बनाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जिंदगी का कोई भी दिन बाप के बिना है ही नहीं। हम बाप की वजह से ही, दोनों माँ बाप की वजह से इस दुनिया के अंदर आते हैं, और जो खुदा हमें माँ बाप देता है वो हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग का बाइस है। तो कलाम के अंदर मैं एक आयत पढ़ना चाहती हूँ, ज़बूर 27 उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। तो खुदा हमारा सबसे पहले, खुदा बाप हमारा खुदा है। इससे पहले कि हमारे माँ बाप हमें मिलते, हमारा जो बाप है वो खुदा है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की इस ब्लेसिंग के लिए। आज इस फादर्स डे के शो में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को, खुदावंद की खादम सुहेल रहमत मसीह को मैं वेलकम करती हूँ कि आपको इस शो में वेलकम एंड हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। आप एक बाप हैं और खुदा ने हमें माँ बाप बनाया है, इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं आज इनसे कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ कि जब हमारा पहला बेटा पैदा हुआ, शमाया सुहेल, तो उस वक्त आप बाप बने तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपको कैसा लग रहा था? इसी में सब बहन भाइयों को मेरा सलाम, और आज हैप्पी फादर्स डे के मौके पर मैं ये अपनी फीलिंग्स बयान करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा है कि सुना भी है कि पास्टर जानी सुहेल ने मुझे एक क्वेश्चन किया है कि कैसा फील किया मैंने। तो मैं इस मौका पर मैं अपने इजहार ख्याल करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग मैंने जो फील की उस टाइम पे, तो मैं एक कंप्लीट मैंने अपने आप को समझा जब शमाया बेटा हमारा पैदा हुआ। तो खुदा उनका शुक्र है कि जब मैंने इसको अपने हाथों में लिया तो मैंने अपने आप को कंप्लीट समझा कि खुदा ने ये हमें ब्लेसिंग दी है। तो ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप बाप बनते हैं। तो जब मैं दूसरे टाइम पे जब मेरी बेटी पैदा हुई तब मेरी डिफरेंट फीलिंग्स थी। अब फिर मुझे डबल ब्लेसिंग मिली, और जिसकी वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि खुदावंद का शुक्र है क्योंकि बहुत दोनों बच्चे बहुत खुदावंद के अंदर ब्लेस्ड हैं, और हम उनको हमेशा। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी इजहार किया आपके लिए, तो क्योंकि डैड ने आपको बहुत अच्छे प्यार से पाला, खुदा उनकी तरबियत दी, तो आप उनके बारे में क्या समझते हैं कि किस तरह का बाप है? आप क्या अपनी डैड के लिए क्या फीलिंग्स को आप शो करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ डैड के ताल्लुक से कि डैड हम दोनों को ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बचपन से लेके आज तक ये फीलिंग्स जो है आप किस तरह डैड के लिए रखते हैं अपने दिल में। मैं चाहती हूँ कि आप सबके सामने उनको शेयर करें कि आपकी फीलिंग क्या है, क्या फील करते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि मेरे बाप ने मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी, और मेरी माँ ने भी, और लेकिन मेरे बाप का किरदार सबसे ज़्यादा बेहतर मैं ये बयान कर सकता हूँ कि जब भी जब बचपन में उन्होंने मुझे स्कूल, कॉलेज कहीं भी जाना, और उन्होंने मेरे साथ-साथ, और कभी किसी भी मौका पे उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो शायद मैं एक हूँ, शायद इसलिए इकलौता बेटा हूँ, तो जिसकी वजह से उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत प्यार लाड-प्यार से मुझे उन्होंने पाला। तो उन्होंने मेरी एजुकेशन में भी मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने जब न्यूज़ीलैंड भी गया तब उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी हमारे रिलेटिव्स और काफ़ी लोग कुछ कहते थे कि जी आप अपने एक बेटा है और आप उसको बाहर के मुल्क में भेजना चाहते हैं, वो जाना चाहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि एक आपका बेटा है। तो उन्होंने एक ही जवाब उनका था, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो ज़िंदगी में करना चाहता है वो उसके लिए मैं करूँ। तो उन्होंने वो किया, और आज हम जिस मकाम में हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, और खुदावंद का शुक्र है मैं कि उन्होंने मेरे जीवन साथी को भी सुना जो कि पास्टर जनी सुहेल है। तो खुदावंद का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं अपने आप को कंप्लीट फील करता हूँ, और अपने माँ बाप के जो दुआएं हैं वो हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं।
जैसे मैं बयान कर रहा हूँ कि जब आप माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं तो खुदावंद आपके भी साथ फर्माबरदार होता है। तो मैं थैंक यू जी आपकी इन फीलिंग्स के लिए, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि आपके डैडी ने, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इकलौते हैं इसलिए उन्होंने आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया, उनसे दूर जाने की ख्वाहिश को पूरा किया, और ये उनकी सेक्रीफाइस है और आज उसकी बरकतें आप देख रहे हैं कि खुदा ने आपकी लाइफ को, हम सबको कितना ब्लेस किया है। और इसी तरह एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि खुदा ने आपको वो बाप दिया जिसने आपको जन्म दिया, और फिर खुदा ने आपको एक और बाप दिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा तोहफा दिया जो कि पास्टर ज़ैनी सुहेल के सूरत में, और मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत ही मेहनत मशक्क़त के जो दौर में, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो उनके साथ मतलब कि टाइम नहीं गुजारा, क्योंकि एक्चुअली मैं यूके में था, और खुदा उनका शुक्र है। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे आके यहाँ पे बताते थे कि हम उस फैमिली को जानते हैं, पास्टर साहिबान हैं और उनकी बेटी है जिनके साथ हमने आपका मतलब कि शादी तय मुकर्रर की है। तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने उनके साथ बात की, उनके साथ मुलाकात की, तो जब मैं पाकिस्तान में गया तो, और आज तक हमें 10th ईयर स्टार्ट हो गया हमारी शादी को। तो खुदा उनका शुक्र है कि जितनी भी बरकतें हैं हमें दोनों ख़ानदानों को जोड़ने के बाद डबल हो चुकी हैं। तो खुदा उनका शुक्र है कि जब हम दोनों ख़ानदान जुड़े, शादी हुई हमारी, तो मैं समझता हूँ कि जो खुदा ने मेरा जीवन साथी दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो जो बाप की परवरिश थी, जितनी भी शुरू से लेकर और अब तक जो कि ज़ैनी में मुझे नज़र आती है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना सारा जो ज़िंदगी का जो निचोड़ है अपने बच्चों में, सिर्फ ज़ैनी में नहीं बल्कि उन्होंने अपने 5 बच्चों में इस तरीके से उनको दिया कि जो खुदा में 5 खिदमत बच्चे कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो 5 बच्चे हैं खुदा में हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कि कलाम में लिखा है कि खुदा के जो पहला पलौठा है, जो औलाद है, वो खुदावंद की है। इसी तरीके से उन्होंने अपने 5 बच्चे खुदावंद को दिए, और इस बात के लिए हम खुदावंद को शुक्र करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब आपका बाप भी पासबान है और आपके बच्चे भी आगे से पासबान है, क्योंकि आप उस चीज़ को, ब्लेसिंग को ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चों में। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारी जो खिदमत है ये उनकी ही ब्लेसिंग की वजह से है, उनकी ही मेहनतों की वजह से, उन्हीं की जो हार्ड वर्किंग है, और अभी तक वो हार्ड वर्क इतना करते हैं कि दिन रात उन्होंने नहीं देखना। जैसे भी कोई कलीसिया में किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रेयर के लिए, कहीं भी खिदमत के लिए, चाहे वो गांव में है, कहीं भी है, दूर दराज मुल्कों में जाते हैं, पर लेकिन हर जगह पे उन्होंने वो अवेलेबल रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को खुदावंद ने हमें बहुत ब्लेस किया है, तो और ब्लेस करने को है, और मज़ीद आगे हम लोग ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए कि हमें अच्छे बाप दिए हैं दोनों को। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा ब्लेस हैं। तो इस चीज़ को हम, और मैं चाहती हूँ कि आप देखने वालों को पैगाम दें कि उन एक बाप की तरह जो देखने वाले हैं कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, अच्छा बाप किस तरह बन सकते हैं खुदा उनके कलाम के मुताबिक। जी क्या कर बिल्कुल, सकते मैं हैं? समझता हूँ कि मेरा ये पैगाम सब पूरी दुनिया वालों के लिए है, पूरे बाप जितने भी दुनिया में बाप हैं उनके लिए, सबके लिए ये पैगाम है कि आप अपनी औलाद को इस तरीके से उनकी परवरिश करें कि जो भी है वो हर चीज़ खुदावंद के नाम से शुरू हो। उनको ऐसी गाइडलाइन दें, उनके साथ साथ चलें, उनके साथ हमेशा खुदावंद का नाम जुड़ना चाहिए। उनको मसीही तालीम दें, उनको चर्चेस में लेकर आएँ, उनको बताएं कि हमारा ज़िंदा खुदावंद, हमारा कलाम जो खुदावंद का है, वो खुदावंद के हिसाब से हमारी ज़िंदगियाँ होनी चाहिए, ताकि तभी हम लोग ये चीज़ें जो हमारे अंदर हैं वो हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे मसीह बहन भाइयों के लिए कि अपनी औलाद को इस तरीके से पालें ताकि वो मसीहत में ही रहें और मसीहत से
बाहर किसी ऐसे दायरे में ना चला जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसी तालीम दें, चर्चेज़ में लेके आएँ, उनको तालीम देनी चाहिए। जी थैंक यू। थैंक यू। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आपके लिए कि आप एक बहुत अच्छे बाप हैं। मैं आपको सबके सामने, देखने वालों के सामने अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं देखती हूँ आप शमाय की वीडियोस को भी देखते हैं ऑनलाइन, और जितनी भी शमाय की वीडियोस बनती हैं, शमाय मैसेज डिलीवर करता है। मेरा काम है उसको बाइबल की स्टडी देना, लेकिन एक बाप होने के नाते वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको दुनिया के सामने लेके आना और शमाय की वीडियोस बनाना। और कई दफ़ा टू लॉन्ग हो जाता है, मैं कहती हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी बस करें, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जब तक शमाया परफेक्ट नहीं करता मैं इसको बार बार कराऊंगा। और मैं समझती हूँ कि अभी से ही, हमारा बेटा 7 साल का है, शमाया जूरियल अभी 4 साल की होने वाली है, लेकिन मैं देखती हूँ कि एक बाप होने की हैसियत से मैं अपने हस्बैंड के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो पूरी जिम्मेदारी से, पूरी कोशिश 100% एफर्ट करते हैं कि बच्चे जो है वो खुदावंद का कलाम सीखें। तो मैं समझती हूँ कि हम दोनों के पीछे जो हमारे बाप हैं उनकी दुआएं हैं, और ये दुआएं हमारी ज़िंदगी में आपको नज़र आ रही हैं कि हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और जैसा कि अभी डैड ने पहले बोला कि हमारे जो बच्चे हैं, आगे जो हमारी 3rd जनरेशन है, वो अभी से छोटे बच्चे हैं लेकिन वो खिदमत में हैं। तो खुदावंद ने जैसे हम खिदमत के लिए दिए गए, हमारे माँ बाप ने आपको और मुझे मखसूस किया खिदमत के लिए। और जब इससे पहले कि हमारी शादी होती, दोनों डैड का, मम का, दोनों फैमिलीज का ये विजन था कि ये बच्चे, इनको हमने जोड़ना है, इनकी शादी करनी है, लेकिन ये खुदावंद की खिदमत करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो ख्वाब था वो आज खुदावंद ने पूरा किया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, हम खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये खिदमत यहाँ तक नहीं रहेगी, बल्कि ये जनरेशंस तक जाएगी। तो खुदावंद की मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं देखने वाले सब लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि एज अ फादर, आप जितने देख रहे हैं, जो आयत मैंने पढ़ी कि जब मेरा बाप और मेरी माँ भी छोड़ देंगे मुझे, तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। अगर आप ऐसे हैं कि आपका माँ बाप नहीं है, खुदावंद आपका बाप है। अपना दामन खुदावंद के हाथ में दीजिए, खुदावंद आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस फादर्स डे के मौका पर मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ कि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बरकतें और खुशियाँ लेके आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।